नीतीश जी का पुराना रवैया है। तो कभी आरजेडी के लोगों को लगता है तो 4 गाली नीतीश जी को दे देते हैं, और नीतीश जी को कभी लगता है तो आरजेडी को 2 कदम पीछे हटा देते हैं। अधिकारियों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना और जनप्रतिनिधियों को लात मारना, यह तो करते ही रहते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नीतीश जी कहीं भी रहें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आपने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सभी को चौंका दिया। आपने देखा कि रातों रात बड़ा फैसला लिया जाता है और आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग ही बदल दिया जाता है। देखिए, अब इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो हमने भी इस मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत की है आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी से। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। से बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कल हमने देखा कि बीते दिन रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया और आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। इसे कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, जो कुछ भी हुआ है, नीतीश जी का पुराना रवैया है। जी। यहाँ जनता का शासन नहीं चलता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन नहीं चलता है, अधिकारियों का चलता है। जिस तरह से पहले खबर आई कि एक कथित अधिकारी चले गए हैं छुट्टी पर, नहीं लौट रहे हैं, फिर खबर आई कि उनको मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं पहल कर रहे हैं, और उसके बाद लगातार घटनाक्रम चलते रहा और अंत में मंत्री को ही हटा दिया गया और अधिकारी अपनी जगह पर ज्यों के त्यों तैनात हैं। तो सीधा है, इसमें जनता का शासन नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने पुराने तेवर, पुराने अंदाज में वापस आ गए, यानी कि बॉस इज बैक, बड़े भाई का पुराना रवैया, छोटे भाई तो खुश हो जाएंगे? अब देखिए, वो तो उन दोनों के बीच का मामला है। यह बात तो है ही कि किस तरह से सरकार चल रही है। आरजेडी और जेडीयू के लोग जहां मौका मिलता है एक दूसरे के खिलाफ अटैक करने में, दबोचने में कहीं कोर कसर नहीं बाकी रखते हैं। तो कभी आरजेडी के लोगों को लगता है तो 4 गाली नीतीश जी को दे देते हैं, और नीतीश जी को कभी लगता है तो आरजेडी को 2 कदम पीछे हटा देते हैं। तो यह तो चल ही रहा है। बड़ा मैसेज दे दिया है कि अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अब सुनना ही पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से यह भी मैसेज इसमें है कि आरजेडी के लोग अपना अब क्या सोचना है सोचते रहें, हम अपने तरीका से चलेंगे, और बाकी कुल मिला कर जैसा कि हमने कहा कि उनका पुराना रवैया है, अधिकारियों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना और जनप्रतिनिधियों को लात मारना, यह तो करते ही रहते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर एनडीए घटक दल के 3 प्रमुख नेता बैठते हैं, बातचीत होती है। क्या जरूरत पड़ गई? पटना में तो मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, जिस दिन पटना में मुलाकात हुई उसी दिन हम लोग दिल्ली में बैठे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। पटना की मुलाकात में ही बातचीत के क्रम में पता चला कि हम लोग अपने अपने कारण से पहले ही से निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिल्ली जाने वाले हैं आज ही शाम को। तो उसी में हुआ कि तो शाम में हम लोग डिनर भी एक साथ करें। चिराग पासवान जी ने निमंत्रण दिया, हम लोग बैठकर वहाँ भी खाना खाए, रात का खाना खाए, बस इतना ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं एनडीए में, तो खलबली तो नहीं मच गई? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नीतीश जी कहीं भी रहें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो अमित शाह जी ने भी कह दिया है कि प्रस्ताव दीजिए, विचार करेंगे, तो आप लोग भी खुले मन से फिर स्वागत कीजिएगा ना? अरे भैया, उसमें जो डिसीजन होगा जी, इसलिए उसमें कहाँ कोई मामला है, कोई मामला नहीं। लेकिन 25 तारीख तक मांझी जी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने के लिए बोल दिया है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब इसके बारे में हम तो नहीं बता पाएंगे, मांझी जी बता पाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, बड़ी बात कह दी है, इशारों में बड़ा संकेत भी दे दिया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 22 तारीख
को अयोध्या भी जा रहे हैं, निमंत्रण भी आ गया है। यानी कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।